स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो है हमारी वीडियो है ये है वीडियो नंबर 4 पार्ट नंबर 4 वीडियो ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज चैप्टर ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियोस में ये फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा होल्डिंग कंपनी क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। सेकंड में हमने 3 इलिस्ट्रेशन पढ़े और थर्ड वीडियो में हमने आगे के फर्दर माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड 3 वीडियो पढ़े, 3 इलिस्ट्रेशन पढ़े। अब हम इस वीडियो में आगे आने वाला जो भी एक टॉपिक है उससे रिलेटेड इलिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जब एसेट की रीवैल्यूएशन होती है, रीवैल्यूएशन कैसे होती है भाई एसेट की? सपोज करो हमें ये पता है कि जो बैलेंस शीट में जो एसेट लिखी होती है ना, वो बुक वैल्यू पे लिखी होती है। किस पे लिखी होती है? बुक वैल्यू के ऊपर। तो जब कोई हम सब्सिडरी वगैरह एक्वायर कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसकी जो एसेट है उसकी रीवैल्यूएशन होगी कि बुक वैल्यू पे ना लिख के, बुक वैल्यू होता है जिस रुपए में वो खरीदी होती है। मान लो मैंने एक प्लांट खरीदा था, प्लांट मीन्स वो वाला प्लांट नहीं, पौधा वाला प्लांट नहीं, मशीनरी जिसमें लगती है वो वाला प्लांट, वो खरीदा था मैंने 50 लाख का, ठीक है। और लेकिन वो बुक में लिखा आ रहा है 50 लाख का, वो मतलब 10 साल पहले खरीदा था, बुक में वो अभी तक 50 लाख का लिखा हुआ है, ठीक है। बुक वैल्यू पे चल रही है उसकी जो वैल्यू है। लेकिन जब आप सब्सिडरी को आप शेयर एक्वायर कर रहे हो तो उसका रीवैल्यूएशन हुआ कि अब उसकी रियल वैल्यू क्या है, ठीक है। रीवैल्यूएशन वैल्यू होती है, रिवैल्यूएट वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या फिर जो भी है एसेट है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू उसकी आज चल रही है 1.5 करोड़। कितना? 1.5 करोड़। तो अब जब जो प्रॉफिट हुआ है आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से, तो वो कहाँ जाएगा? वो इस इलिस्ट्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इफ द एसेट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आर रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब टाइम एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन के टाइम वो रीवैल्यू की जाती है, देन द प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन विल बी एडेड अलोंग विद रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस टू द इक्विटी शेयर कैपिटल व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। किसके अंदर ऐड हो जाता है? उसके साथ में चलता है रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में। ट्रीटमेंट के अंदर हम देखेंगे कैसे होगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऐसे देखो क्या है। Profit on revaluation will be added to the equity share capital, reserves and profit and loss account while calculating the amount due for the calculation of both goodwill, capital reserve and for the calculation of minority interest। जब आप देखो, हमने ये बात करी थी एक, मतलब फॉर्मूला पिछले जो वीडियोस में याद किया था कि जब गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालते हैं हम, यानी कि अमाउंट ड्यू निकालते हैं, अमाउंट ड्यू निकालते हैं, तब क्या होता है? क्या क्या ऐड करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस प्लस में जनरल रिजर्व, ठीक है, ये करते हैं। अब इनके साथ साथ आपको प्रॉफिट ऑन रेवल्यूशन भी ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ ऐड कर लोगे ना, फिर उसका जब अगर आप अमाउंट ड्यू निकाल रहे हो तो 70% अगर खरीदे तो 70/100 कर दोगे, और ऐसे ही माइनॉरिटी में जब निकाल रहे हो तो जितना माइनॉरिटी में बचा हुआ है 30/100 कर दोगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो अब कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल दोनों की है 4 लाख 3 लाख, रिजर्व है दोनों में है 1 लाख और उसके 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में है 1 लाख और 60,000, करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर 2 लाख के और 1 लाख के, ठीक है। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट दे रखी 70% करिए इस एस लिमिटेड में 2,60,000 रुपये में, ठीक है। और करंट और नॉन करंट एसेट में सन्ड्री एसेट दे रखी 5,40,000 और 5 लाख की, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के, ठीक है। आ जाओ अब, ऑन 31 मार्च 2005 द फिक्स्ड एसेट ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट 5,50,000। अब देखो फिक्स्ड एसेट पहले कितने की थी इसकी, देखो ध्यान से, एस लिमिटेड ये है, ये वाला, ठीक है, कॉलम, और फिक्स्ड एसेट कहाँ है? एसेट कहाँ है? 5 लाख की, ठीक है। 5 लाख की एसेट थी, ठीक है। वो कितने की रीवैल्यू हुई? 5,50,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ एसेट के ऊपर? 50,000 रुपये का। 5,50,000 माइनस
5,50,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रिपेयर है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो ये 50,000 रुपये हमको कहाँ ऐड करने हैं, जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं तो उस जो सब सारी चीज़ें ऐड होती है उसके साथ में हमने ऐड कर देनी है इसको, ठीक है, और 70% से वो कर देना है। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, सबसे पहले हम अमाउंट पेड निकाल रहे हैं। अमाउंट पेड तो 2,60,000 दे रखा है, 70% खरीदने में 2,60,000 रुपये पे करें, अमाउंट ड्यू निकालना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, वो जनरल रिजर्व है 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, ठीक है, और जो प्रॉफिट आया है रीवैल्यूएशन से 50,000 वो, और 10,000 माइनस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। देखो ये रहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये माइनस होता है, ठीक है, ये रही हो गए माइनस, और 70% एक्वायर कर रहे हैं तो 70% इसका निकाल दो, सारे को ऐड करके इसमें से माइनस करके कितना आ गया 3,15,000। और देखो 2,60,000 में खरीद ली 3,15,000 की, तो जो बचा हुआ अमाउंट है कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये रहा कैपिटल रिजर्व, 55,000 में कैपिटल रिजर्व आ गया। कैपिटल रिजर्व कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, रिजर्व के नीचे आएगा, ठीक है, रिजर्व के नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में। रिजर्व आएगा पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, वही सेम है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट जो अमाउंट पड़ा है वो, और रिवैल्यूएशन पे जो पड़ा है, और फिक्सेड एसेट जो माइनस कर रही है हमने वो, और रिमेनिंग परसेंटेज, ठीक है, वही सेम 3,50,000, 60,000, 50,000 और माइनस 10,000 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% से मल्टीप्लाई कर दो, 1,35,000। कहाँ आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, किसका बिचौला है ये, शेयर कैपिटल और रिजर्व का, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व के बीच में आएगा, ठीक है, आ गया। अब देखो हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। देखो शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच 4 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम निकाला था 1,35,000 का, रिजर्व्स थे पहले ही थे 1 लाख के थे, प्रॉफिट एंड लॉस थे 1 लाख का था, कैपिटल रिजर्व हमने निकाली है 55,000 की, और करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 2 लाख 1 लाख 2 लाख 1 लाख 3 लाख हो चुके, ठीक है, ये हो गया सेम बस, और सारा सेम। ये सन्ड्री एसेट जो है, अब देखो सन्ड्री एसेट क्या करोगे, 5,40,000 की थी इसकी 5 लाख की थी, लेकिन रीवैल्यूड पे लिखेंगे तो 50,000 और ऐड कर देंगे, 5,50,000 पे आ जाएगी, 10,90,000 आ गई, ठीक है भाई। समझ में आ गया आपको प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने कुछ नहीं करना है, जो प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन में वो उसको फॉर्मूला के अंदर ऐड कर दोगे। जो फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूलाज हैं आपके, 2 नहीं है, सेम ही फॉर्मूला है, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला ये सेम ही है, यही सेम फॉर्मूला ऊपर पुट किया हुआ है, बस इसमें इक्वेशन इसका जो परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करा है, इसमें इसका परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा है, तो ये फॉर्मूला के अंदर ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी ऐड हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, माइनस में फिक्स्ड एसेट है जो भी है, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है इस तरीके से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का, तो आप उसको कर सकते हो सॉल्व, अगर आपको यहाँ से पता हो कि रिवैल्यूएशन एसेट को कैसे आपने भाई किस तरीके से लिखना है अपनी बैलेंस शीट में, कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन for the further notification of my new videos. Thank you students.